हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रैक। डेली करंट अफेयर सेशन में मैं राजा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है तारीख 10 जून 2022 और आज से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उससे मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं। ये करंट अफेयर भारत के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो पूरे सेशन को बहुत ही ध्यान से सुनना है। यदि आप इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे रूट एप्लीकेशन से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और रात को डेली 10 बजे, रात को मैं फिर से बोल रहा हूँ, रात को 10 बजे जो भी आपने डेली करंट अफेयर्स पढ़ा है उसका आपका टेस्ट होगा। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। आप इन दोनों सोशल मीडिया लिंक को नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक फॉलो कर लें। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के बिना नींद की मेहनत चाहिए। दोस्तों, आपको लगातार मेहनत करनी होगी। अपने आप से वादा करना है कि मैं कभी भी रुकूंगा नहीं, मैं कभी भी झुकूंगा नहीं। चलिए फ्रेंड, चलते हैं आज के सबसे पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। अवनी लेखरा ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में हाल ही में कौन सा मेडल जीता है? विच मेडल हैज अवनी लेखरा वॉन इन पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप? तो दोस्तों, अवनी लेखरा ने हाल ही में गोल्ड मेडल हासिल किया है। डियर स्टूडेंट्स, जब भी पैरा शब्द लिखा हो तो ये दिव्यांगजनों का इवेंट होता है, आप समझ जाएंगे। दोस्तों, इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में 250.6 स्कोर किया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इनका विश्व रिकॉर्ड पहले 249.6 था। दोस्तों, इसके अलावा आप बात करेंगे एक और व्यक्ति की, तो इनका नाम है श्री हर्ष देव रेड्डी। श्री हर्ष देव रेड्डी रामकृष्ण ने मिक्स्ड यानी मिश्रित में 10 मीटर एयर राइफल SH2 इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया है। दोस्तों, अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके साथ ही 2024 का जो पेरिस पैरालंपिक होने वाला है, अपने इन्होंने दरवाजे खोल दिए हैं। इस बार के पैरा वर्ल्ड कप में 13 पैरा निशानेबाजों ने पार्टिसिपेट किया भारत की तरफ से। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, हाल ही में अभी टोक्यो पैरालंपिक्स हुआ था, पिछले वर्ष, आप सभी को पता होगा। तो निशानेबाज अवनी लेखरा ने भारत के लिए पैरालंपिक में पहला गोल्ड मेडल हासिल किया और पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में एक और पदक हासिल किया, ब्रॉन्ज मेडल। तो दोस्तों, टोटल इन्होंने 2 मेडल हासिल किए, एक गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने पूर्व ओलंपियन चैंपियन अभिनव बिंद्रा से प्रेरित होकर के 2015 में शूटिंग की शुरुआत की और तब से लेकर आज तक नेशनल और इंटरनेशनल खिताब जीते हैं। अभिनव बिंद्रा बीजिंग ओलंपिक्स में 2008 में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था भारत के लिए शूटिंग में। दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक्स की बात आई है तो भारत ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने 2021 में टोक्यो पैरालंपिक्स में टोटल कितने मेडल जीते? तो भारत ने इसमें 19 मेडल जीते और भारत किस स्थान पर रहा? भारत 24वें स्थान पर रहा। चलिए दोस्तों, चलते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। भारत की पहली नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 को हाल ही में लॉन्च किया गया। इसमें कितने एयर स्पोर्ट्स को शामिल किया गया है? इंडियाज फर्स्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 हैज बीन लॉन्च्ड। हाउ मेनी एयर स्पोर्ट्स हैव बीन इंक्लूडेड? तो दोस्तों, 11 स्पोर्ट्स को इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों, वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? सिविल एविएशन मिनिस्टर का नाम क्या है? तो इनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में NASP 2022 भी कहेंगे, 7 जून 2022 को उसे लॉन्च किया। देखिए, एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ऐसे खेल जो हवा में खेले जाते हैं। पॉलिसी का लक्ष्य क्या है? भारत को 2023 तक एयर स्पोर्ट्स में शीर्ष देश बनाना। आइए एक नज़र डालते हैं 11 स्पोर्ट्स गेम को जो नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी में शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहला है एरोबेटिक्स, दूसरा है एरो मॉडलिंग और मॉडल रॉकेटरी, तीसरा है फ्रेंड्स एमेच्योर बिल्ट एंड एक्सपेरिमेंटल, चौथा है फ्रेंड्स बलूनिंग, फिफ्थ है ड्रोन, सिक्स्थ है ग्लाइडिंग और पावर्ड ग्लाइडिंग, सेवेंथ है हैंग ग्लाइडिंग और पावर्ड हैंग ग्लाइडिंग,
एट्थ है पैराशूटिंग और नाइन्थ है फ्रेंड्स पैराग्लाइडिंग और पैरामोटरिंग। 10th है पावर्ड एयरक्राफ्ट और 11th है रोटर क्राफ्ट। दोस्तों चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। ध्यान से सुनना है और हर एक पॉइंट को नोट भी करना है। तो प्रश्न ये रहा, हाल ही में पीएम मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव सीरीज के कितने रुपए के नए सिक्के जारी किए हैं? पीएम मोदी हैज रिलीज्ड न्यू कॉइन्स ऑफ हाउ मेनी रुपीज ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव सीरीज। तो दोस्तों पीएम मोदी जी ने हाल ही में 1 रुपए के, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 और 20 ऑल ऑफ द अबव इसका सही उत्तर है। इन सभी प्रकार के रुपयों के सिक्के जारी किए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आइकॉनिक वीक समारोह जो कि 6 से लेकर 11 जून तक आयोजित करवाया। दोस्तों फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री की बात आ रही है तो प्रेजेंट में फाइनेंस और यानी वित्त मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा फाइनेंस मंत्री हैं, इनका नाम है निर्मला सीतारमण। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये कैबिनेट मंत्री हैं, तो मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट पदों के बारे में बताना चाहूंगा जो आने वाले एग्जाम्स के लिए जरूरी है। देखिए नरेंद्र मोदी जी हैं, ये देश के प्रधानमंत्री हैं। इनके पास कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय है। इनके पास परमाणु ऊर्जा विभाग भी है। इसके अलावा इनके पास अंतरिक्ष विभाग है। और दोस्तों शेष सभी प्रकार के जो नीतिगत मामले एवं वो विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी के पास है। बिग अनाउंसमेंट है, आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक लाइव क्लासेस भी ला रहा है। और ये लाइव क्लासेस कहाँ पे चलेंगी? रूट पर चलेंगी। आपको रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों रूट एप्लीकेशन क्रेजी जीके ट्रिक के द्वारा ही पावर्ड किया गया है। डाउनलोड कीजिए रूट एप्लीकेशन को। यहाँ पर आपको रेज हैंड भी मिलेगा जहाँ पर आप अपने लाइव सेशन के दौरान कोई भी डाउट आता है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद ट्रिक्स 5 दिन क्लासेस चलेंगे 1 हफ्ते में और बाइलिंगुअल लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्लासेस मिलेंगी। दोस्तों रूट एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको हर विषय का फ्री टेस्ट भी मिलेगा, तो आप इन फ्री टेस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं हर सब्जेक्ट का, स्पेशली करंट अफेयर्स का जो आप पढ़ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, कैबिनेट मंत्रियों की सूची में और भी इंपॉर्टेंट मंत्रियों के बारे में जान लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। राजनाथ सिंह। दोस्तों राजनाथ सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है? इनके पास रक्षा मंत्रालय है, डिफेंस मिनिस्ट्री है। ठीक है। सेकेंड है फ्रेंड्स अमित शाह। अमित शाह जी के पास 2 मंत्रालय हैं। पहला मंत्रालय गृह मंत्रालय और दूसरा है सहकारिता मंत्रालय। तीसरे मंत्री जी के बारे में बात करेंगे, नितिन जयराम गडकरी। तो दोस्तों इनके पास कौन सा मंत्रालय है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। चौथे मंत्री हैं डीवी सदानंद गौड़ा। डीवी सदानंद गौड़ा जी के पास कौन सा मंत्रालय है? इनके पास है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। दोस्तों नेक्स्ट है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास कौन सा मंत्रालय है? इनके पास है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुब्रमण्यम जयशंकर। तो सुब्रमण्यम जयशंकर जी के पास है एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जी के पास कौन सा मंत्रालय है? जनजातीय कार्य मंत्रालय। देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। तो जुबिन ईरानी जी के पास मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। तो पीयूष गोयल जी के पास कौन सा मंत्रालय है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय इनके पास है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है शिक्षा मंत्रालय की। तो शिक्षा मंत्रालय किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है। किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान जी के पास। दोस्तों आजादी के अमृत महोत्सव सीरीज में ये जो सिक्के जारी किए गए हैं, ये सिक्के दृष्टि बाधित व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो देख नहीं सकते, उन्हें भी आसानी से पहचानने में मदद करेगा। डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने ये रहा। दुनिया में पहली बार फिशिंग कैट की जनगणना की गई। तो पहली बार फिशिंग कैट की जनगणना कहां पर हुई है? वेयर इन द वर्ल्ड वॉज द फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस कंडक्टेड? तो दोस्तों चिल्का झील में, चिल्का लेक में पहली बार फिशिंग कैट की जनगणना की गई है। यहां पर अन्य ऑप्शन भी है,
आइए एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले देखिए चिल्का लेक की लोकेशन देखिए आप। तो चिल्का लेक कहाँ पर है? चिल्का लेक है उड़ीसा में। यहाँ पर आप देखने को मिलेगा आपको चिल्का लेक, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर लिखा हो कैस्पियन सी। दुनिया की सबसे बड़ी जो झील है वो है कैस्पियन सी। दुनिया की सबसे बड़ी जो खारी झील है वो है कैस्पियन सी। इस प्रकार से ये कैस्पियन सी है और 5 देशों से घिरी हुई है। कितने देशों से घिरी हुई है? ये 5 देशों से घिरी हुई है। इधर है रशिया, देखिए दूसरा देश है अजरबैजान, यहाँ पर है अजरबैजान। और इधर आप देखेंगे तो ये है ईरान, यहाँ पर है कजाकिस्तान और यहाँ पर है तुर्कमेनिस्तान। तो ये 5 देशों से घिरा हुआ है कैस्पियन सी। अब आई बात करते बेरिंग सी कहाँ पर है। दोस्तों बेरिंग सी जो है ये रशिया है और ये है अलास्का। वर्ल्ड मैप पे आप देखेंगे इस प्रकार से ये वर्ल्ड मैप है और रशिया यहाँ पे लोकेटेड है और यहाँ पर है अलास्का। यहाँ पर बीच में है बेरिंग स्ट्रेट और यहीं पे है बेरिंग सी। और अरेबियन सी तो आप सभी जानते हैं। अरेबियन सी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये है भारत का प्रायद्वीप भाग। इधर है बे ऑफ बंगाल और इधर है अरेबियन सी। समझ गए आप? सारी लोकेशन आपको क्लियर है। अब आइए और भी पॉइंट्स को समझते हैं और भी चीज़ों का पोस्टमार्टम करते हैं। तो दोस्तों भारत में उड़ीसा की जो चिल्का झील है ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून है। यहीं पे फिशिंग कैट्स की जनगणना की गई है। दोस्तों लगून क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों एक मुख्य धारा या फिर कोई जली धारा या फिर कोई नदी धारा, अब यहाँ पर देखिए ये है बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ पर ये मुख्य धारा है और इसकी एक धारा यहीं पे अगर छूट जाए, यहीं पे रुक जाए और इसका कनेक्शन छूट जाए, टूट जाए, तो इसे हम लगून कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? इसकी जो जनगणना है किसके द्वारा की गई है? चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी ने द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के साथ मिलकर के जनगणना की है। यहाँ पर कितनी फिशिंग कैट्स पाई गई हैं? 176। मैं आपको बताना चाहूँगा फिशिंग कैट जो है ये संकटग्रस्त जातियों में शामिल है और फिशिंग कैट की इस प्रकार की जनगणना दुनिया में पहली बार हुई है। दोस्तों यहाँ पे फिशिंग कैट्स की बात आ रही है तो आइए फिशिंग कैट्स के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहले इसके साइंटिफिक नेम को जानते हैं। तो इसका साइंटिफिक नेम है प्रिय नेलुरस विवरिनस। ये जो है क्या क्या खाती है? तो ये बिल्लियाँ, मछली, मेढक, सांप और बड़े जानवरों को खाती है। इसे फिशिंग कैट्स क्यों बोला जाता है? ये खासकर मछली के शिकार के लिए जानी जाती है। मछलियों का शिकार बड़े आसानी से कर लेती है, इसीलिए इसे फिशिंग कैट्स कहा जाता है। ये बिल्लियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में और दक्षिण क्षेत्रों में। ये बिल्लियाँ खासकर भारत में दलदली भूमि में आपको देखने को मिलेंगी और बाढ़ वाले जंगलों में पाई जाएंगी। और ये जो बिल्लियाँ हैं फ्रेंड्स, ये जल और भूमि दोनों जगहों पर शिकार कर सकती हैं। दोस्तों आज की सबसे पहली नॉलेज की फैक्ट्री, नॉलेज का तड़का आपको मिलने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। और टॉपिक है प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष। सबसे पहले यूएनओ के महासचिव के बारे में जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, निश्चित ही 1 नंबर प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। तो यूएनओ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। अब देखिए फ्रेंड्स, यूएन क्या करता है? सभी गुट को एक करता है। सभी गुटों को एक करने का काम करता है ना। पूरी दुनिया के जितने भी गुट हैं, पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं, सभी को एक करने का कार्य करता है। तो आप नाम से याद रखिएगा, ट्रिक से, एंटोनियो गुटेरेस। WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस अधनोम। ILO के महानिदेशक हैं गिलबर्ट होंगबो। WTO के हैं ओकोजो इवेला। क्या नाम है इनका? ओकोजो इवेला। यूनेस्को के हैं आंद्रे अजोले। यूनिसेफ के आपसे पूछा जाए तो यह है कैथरीन रसेल। लास्ट में हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के बारे में, तो यह है डेविड मलपास। चलिए दोस्तों चलते हैं 5th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। ध्यान से सुनना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। UBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला MD और CEO कौन बनी है? Who has become the first woman MD and CEO of UBI? तो इसका सही उत्तर है ए मणि मेखलाई। दोस्तों ए मणि मेखलाई जो हैं पहली महिला बन गई हैं जो UBI के MD और CEO का पद संभालेंगी। इन्हें इस पद के लिए किसने चुना था? बैंक बोर्ड ब्यूरो ने। इनका शॉर्ट फॉर्म है BBB। मार्च 2022 में इन्होंने चुना था
और सरकार ने मई 2022 में इनकी नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। अब यहाँ पे हमने बात की यूबीआई की, तो यूबीआई का हेडक्वार्टर बॉम्बे मुंबई में है। स्थापना 11 नवंबर 1919 में सेठ सीताराम पोद्दार जी के द्वारा की गई। यहाँ पर हमने बात की है एमडी और सीईओ की। तो आइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट बैंक के एमडी और सीईओ के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बैंकों का बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है शक्तिकांत दास। किस नंबर के गवर्नर है? 25वें गवर्नर है। अगले हैं एसबीआई के अध्यक्ष। भारत का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये हैं दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। अतुल कुमार गोयल जी को एमडी और सीईओ बनाया गया है। शंकर प्रसाद, ये हैं यूको बैंक के एमडी और सीईओ। सोमा शंकर प्रसाद इनका नाम है। नेक्स्ट है संजीव चड्ढा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ हैं। एलवी प्रभाकर, ये कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ हैं। शांतिलाल जैन लास्ट है, ये इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ हैं। चलिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ही रहा। नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का हाल ही में उद्घाटन किया गया। कहां पर किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा किया गया? गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। इन्होंने नई दिल्ली में नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया और इस इंस्टीट्यूट को बनाने में 10 करोड़ रुपए खर्च हुए। देखिए इमेज में, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जो हैं ये ट्राइबल मिनिस्टर हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये हैं किरण रिजिजू, ये भारत के वर्तमान लॉ मिनिस्टर है, कानून मंत्री हैं। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि इस इंस्टीट्यूट को क्यों खोला गया है। तो दोस्तों ये क्या करेगी? सरकार की हेल्प करेगी। किस लिए हेल्प करेगी? योजनाओं बनाने में, स्कीम्स बनाने में सरकार को ये इनपुट्स देगी। एक महत्वपूर्ण पॉइंट और भी आपको जानना है, यहाँ पर नेशनल नॉलेज सेंटर स्थापित किया गया है जो कल्चरल हेरिटेज को कंजर्व करेगा और प्रमोट करेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। 6 जून को ढाका में बिम्स्टेक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? विच फाउंडेशन डे ऑफ बिम्स्टेक इज सेलिब्रेटेड इन ढाका ऑन 6 जून। तो दोस्तों बिम्स्टेक के 25 साल हो चुके हैं, यानी 25वां स्थापना दिवस मनाया गया। दोस्तों जो बिम्स्टेक है ये क्यों मदद करता है? ये आर्थिक सहयोग में मदद करता है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए इस संगठन को स्थापित किया गया। 6 जून को ढाका में बिम्स्टेक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 25वां। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा बिम्स्टेक के बारे में, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न संगठन से पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें कितने सदस्य देश हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें 7 देश हैं। सबसे पहला तो देखिए इंडिया, सबका भाई इंडिया। दूसरा है नेपाल। तीसरा देश है भूटान। चौथा देखिए बांग्लादेश है। 5वां म्यांमार है और 6वां है थाईलैंड। इन सभी देशों की स्थापना जो संगठन में की गई है, इसका वजह है इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आर्थिक सहयोग। और कब की गई है? 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से इसका एग्जिस्टेंस आया है। इसका मुख्य उद्देश्य मैंने आपको बताया, सदस्य देशों के मध्य इकोनॉमिक कोऑपरेशन में सुधार लाना, रिफॉर्म करना, यही इसका प्रमुख ऑब्जेक्टिव है। चलिए फ्रेंड चलते हैं 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान से सुनना है। तो प्रश्न आप सभी के सामने प्रस्तुत है। हाल ही में आरबीआई के द्वारा रेपो रेट कितने बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया है? बाय हाउ मेनी बेसिस पॉइंट द रेपो रेट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय आरबीआई। तो रेपो रेट को कितने बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया? 50। इसका सही उत्तर कितना है? 50 बेसिस पॉइंट। रेपो रेट होता क्या है और इस बेसिस पॉइंट को बढ़ाने से क्या असर होगा भारत में, मैं आपको समझाता हूं। इसका हम कंप्लीट पोस्टमार्टम करेंगे। सबसे पहले देखिए पहले कितना रेपो रेट था। पहले था 4.40, अब कितना हो गया? 4.90, क्योंकि 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा है। रेपो रेट होता क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, रेपो रेट वो रेट होता है जब भारत का केंद्रीय बैंक, और भारत का केंद्रीय बैंक क्या है? आरबीआई, किसी भी बैंक को जो लोन देता है जिस रेट पर, उस रेट को हम कहते हैं रेपो रेट। समझ गए आप? फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब भारत का केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई किसी भी बैंक को, या फिर शेड्यूल बैंक आप कहिए, शेड्यूल बैंक को जिस रेट पर लोन प्रोवाइड करता है उस रेट को हम कहते हैं रेपो रेट। और जब बैंकों से
पैसा लेता है आरबीआई तो उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्लियर है? अब देखिए इससे क्या असर होगा, ये महंगाई को कम करेगा। अब कैसे कम करेगा मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई ने लोन का अमाउंट बढ़ा दिया, यानी जो रेट है बढ़ा दिया। पहले 4% से आपने किसी व्यक्ति से पैसे लिए, अब वो अगर 5% से देगा तो क्या आप लोन लेंगे? क्या आप पैसा लेंगे? नहीं लेंगे ना, क्योंकि रेट बढ़ा हुआ है, आपको ब्याज ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। जब बैंक को पहले से ज़्यादा रेट पर पैसा मिलेगा तो क्या बैंक कम रेट पर देगी लोगों को? नहीं, बैंक भी अपने रेट को बढ़ाएगी। तो लोग क्या करेंगे? लोग पैसा नहीं लेंगे। अब जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो बाजार जाके खरीदेंगे नहीं। इस प्रकार से महंगाई कम हो जाएगी। समझ गए आप? ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आरबीआई ने अपने जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में जीडीपी का जो विकास अनुमान है उस पर कोई भी चेंज नहीं किया है, उसे अनचेंज किया है और ये 7.2% रखा है। दोस्तों नॉलेज की फैक्ट्री आने वाली है। वर्तमान में कौन क्या, आइए जानते हैं। पहले जानेंगे भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में। तो ये है विनय कुमार त्रिपाठी, याद रहेगा। विनय मोहन क्वात्रा विदेश सचिव हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अरुण कुमार सिंह, ये कौन है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष हैं। इकबाल सिंह लालपुरा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है ओबीसी आयोग के अध्यक्ष, तो ये है भगवान लाल साहनी। हर्ष चौहान एसटी आयोग के अध्यक्ष हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड कास्ट आयोग के अध्यक्ष हैं विजय सांपला। रेखा शर्मा की बात करेंगे तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। मनोज सोनी किसके अध्यक्ष हैं? यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। हाल ही में ये यूपीएससी के चेयरमैन बनाए गए हैं। एस किशोर एसएससी के चेयरमैन बनाए गए हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा आप सभी के सामने। आशा करता हूं कि आपको सेशन मजा आ रहा होगा। इस 20 से 25 मिनट के लेक्चर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां जान लेते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और आज के सेशन का जो टारगेट है वो है 3000 लाइक्स का। मुझे पता है हम और आप मिलकर के इसे पूरा कर लेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एंड्रॉयड ऐप शैली को लॉन्च करने का फैसला किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च द एंड्रॉयड ऐप शैली? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है केरल। हाल ही में केरल राज्य सरकार ने फैसला लिया है एंड्रॉयड ऐप शैली को लॉन्च करने का। अब आई फ्रेंड्स, एक एक ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। कर्नाटक के हैं बसवराज बोम्मई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एमके स्टैलिन। कौन है? एमके स्टैलिन। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। केरल सरकार ने इस शैली को लॉन्च क्यों किया है? आइए मैं आपको बता देता हूँ इसका उद्देश्य क्या है। ये जीवन शैली यानी जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनके निदान और उनके नियंत्रण यानी डायग्नोस करना और उसे कंट्रोल करने के लिए शैली ऐप को लॉन्च किया है। 30 साल से अधिक आयु के जो व्यक्ति हैं उनकी लाइफस्टाइल के किसी भी प्रकार की बीमारी या जो जोखिम वाले कारक हैं यानी जो रिस्क इंडेक्स है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके ये कार्य करने का काम किसका है? शैली का है, ठीक है दोस्तों। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने प्रस्तुत है, ध्यान से सुनिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में आईफा अवार्ड्स 2022 की घोषणा की गई। इसमें बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? हु हैज रिसीव्ड द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट आईफा अवार्ड्स 2022? तो दोस्तों ये उत्तर है विक्की कौशल। विक्की कौशल को किस फिल्म के लिए अवार्ड मिला है? सरदार उधम। सरदार उधम में इन्होंने क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह का रोल निभाया है। बेहतरीन किरदार निभाने का अवार्ड इन्हें मिला है। इस फिल्म के जो निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, इनका क्या नाम है? सुजीत सरकार। ये अवार्ड समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया? अबू धाबी यूएई में। आईफा अवार्ड की शुरुआत कब से हुई है? 2000 में। आइए और भी विनर्स के बारे में जान लेते हैं। आपने बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो जान लिया, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है विष्णुवर्धन जी को शेरशाह फिल्म के लिए। बेस्ट फिल्म है शेरशाह। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल है आशीष कौर। राता लंबिया आपने सुना होगा, मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल है जुबिन नौटियाल, रातन लंबिया, और ये गाना जो है शेरशाह फिल्म के लिए इन्होंने गाया था। सर्वश्रेष्ठ गीत जो है लहरा दो
कौसर मुनीर के द्वारा फिल्म 83 के लिए, जिसमें रणबीर कपूर ने अभिनय किया है। दोस्तों अब बारी है करंट अफेयर्स की रसमलाई यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने मौजूद है, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? फ्रेडरिक बेटिंग जी की याद पर। राज्यसभा के नए महासचिव हाल ही में नियुक्त किए गए, इनका क्या नाम है? पीसी मोदी। राज्यसभा के सभापति कौन है? वेंकैया नायडू, जो देश के वर्तमान उपराष्ट्रपति भी हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के हाल ही में नए महानिदेशक बने हैं, इनका नाम है सत्यनारायण प्रधान। शतरंज खिलाड़ी के भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं मित्राब गुहा। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे FW डी क्लार्क का 85 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे। दोस्तों अब बारी है 9 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रिवीजन करने की। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, हाल ही में किस महान महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया? मिताली राज ने। इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ से अधिक फॉलोवर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए? तो ये हैं विराट कोहली। सबसे पहला नाम आता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरी दुनिया में। हाल ही में किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल अभ्यास परीक्षण किया गया? अग्नि 4 का। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? हर साल 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी किया गया, भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत सबसे नीचे 180 स्थान पर है। बजराम बेगच किस देश के हाल ही में नए प्रेसिडेंट बनाए गए? अल्बानिया के। शीतल षष्ठी उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? उड़ीसा में। SBI के हाल ही में MD के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? आलोक कुमार चौधरी जी को। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? 8 जून को। नेक्स्ट है बाल्टोप्स 2022 नौसैनिक अभ्यास कहाँ पे शुरू किया गया? बाल्टिक सागर में। मैं आपसे प्रश्न करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था 9 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 10 जून के करंट अफेयर्स को भी कवर कर लिया। आशा करता हूं कि आपको सेशन बेजोड़, जबरदस्त, शानदार लगा होगा। तो दोस्तों शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस दी बेल आइकन बटन। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।